So hello my dear friends, guys, welcome back to my channel. I am Darpan Srivastava and today we are gonna read Indian classical literature previous year question paper plus most important question and answer with some important notes. So guys, without wasting our time, let's begin to our video. One more thing guys, this video is for unit first, which is Mahabharata, and we are gonna complete whole story, whole important points, notes, question answer in this video. So let's begin without wasting our time. Here it is guys, Indian classical literature official question list written by Darpan Srivastava. So the first question is, analyze the ethical dilemma of Karna in the episode Temptation of Karna. In the sense guys, this question will definitely come in your exam and it will contain total 20 marks. Guys, I must say that you should read this question. This is very much important question. So let's read. And also guys, my PDF is also uploaded available in the website. So guys, you can easily go and able to check the full PDF. And I will also upload this PDF in the description of my video. And in this video, we are gonna explain. So, temptation of Karna. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, किसी भी आंसर को लिखने से पहले हमें उस आंसर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझना होता है. एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है. यहाँ पर टेम्पटेशन ऑफ कर्ण की बात हो रही है कि एग्जैक्टली कर्ण किस चीज़ में एक तरह से असमंजस में पड़ गए थे. वो डिलेमा इज लाइक असमंजस. सो ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसकी वजह से कर्ण एक असमंजस में पड़ गए थे. सो इन द सेंस गाइज, वी हैव टू राइट होल ऑफ द स्टोरी ऑफ डिलेमा ऑफ कर्ण, टेम्पटेशन ऑफ कर्ण. सो गाइज, हर एक आंसर लिखने का एक टेक्निक होता है. अब इसे आप डायरेक्टली एक स्टोरी पैराग्राफ के तो फॉर्म में लिखोगे नहीं. सो हमें इसे पॉइंट वाइज लिखना होता है, बिकॉज व्हेन वी राइट इन आवर आंसर शीट पॉइंट वाइज, इट विल कंटेन वेरी गुड मार्क्स. टीचर ऑल्सो वेरी मच इम्प्रेस बाय लुकिंग योर आंसर. You can also write in a very good handwriting. So let's begin. इंट्रोडक्शन. सबसे पहले गाइज हमें इंट्रो देना होता है, दैट व्हाट इज द इंट्रो ऑफ दिस आंसर. सो द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण इज अ टचिंग एपिसोड. ये एक हॉट टचिंग एपिसोड है फ्रॉम द इंडियन एपिक महाभारत. ये इंडियन एपिक महाभारत से लिया गया है. एंड इट एक्सप्लोर्स द इंट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन कर्ण एंड कुंती. कर्ण एंड कुंती के रिलेशनशिप के बारे में बताया है. हिज बायोलॉजिकल मदर. गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि कर्ण कुंती के ही पुत्र थे, कुंती एंड सूर्यदेव के पुत्र. एंड कुंती इज द बायोलॉजिकल मदर ऑफ कर्ण. ओके, द थीम ऑफ पॉलिटिक्स एंड 5-year लव इज सेंट्रल टू द नैरेटिव, unraveling the complexities of duty, familial bonds and the impact of societal expectations. गाइस, इसमें जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो कर्ण के ऊपर रहेगा कि कर्ण की जैसे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी, उनकी एक तरह से सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या क्या उनके उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था. इन द सेंस हिज होल लाइफ इज जस्ट लाइक अ कम्प्लेक्सिटी. सो लेट्स बिगिन टू कर्न्स बर्थ एंड अबैंडनमेंट. कर्ण की जन्म एग्जैक्टली कैसे हुई. द स्टोरी बिगिंस विथ कुंती, द मदर ऑफ द पांडवास, invoking the sun god as a result of a boon she received. In a moment of curiosity, she tests the mantra and unintentionally gives birth to Karna. Guys, इसकी बैकग्राउंड एक स्टोरी है. लेट मी एक्सप्लेन द स्टोरी इन अ वेरी शॉर्ट वे. दैट कुंती ने एक ऋषि दुर्वासा की उन्होंने काफ़ी सेवा की. सो दैट्स वाई उन्होंने ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया था कि तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी तुम उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो जो कि उन्हीं की तरह बलशाली होगा. एंड सो दैट्स वाई कुंती को जब ये वरदान मिला, सो वो काफ़ी होता ना कि हमें अंदर से क्यूरियोसिटी जागती है कि लेट्स टेस्ट दिस, एक बार इसे ट्राई करने में क्या जा रहा है, लेट्स ट्राई इट एट दिस वन टाइम. उन्होंने भी यही किया. उन्होंने जस्ट ट्राई किया कि ये जो वरदान है वो एग्जैक्टली रियल में है भी या नहीं, इन द सेंस वो वर्क कर भी रहा है या नहीं, या करेगा या नहीं. सो उन्होंने जस्ट ये ट्राई किया. उन्होंने गॉड सन का एक तरह से आवाहन किया एंड गेस व्हाट, उन्होंने कर्ण को बर्थ भी दे दिया. इन द सेंस कर्ण का जन्म हुआ उस टाइम. सो द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग कुंतीज बर्थ आर politically charged as Kunti being unmarried at the time
उस टाइम कुंती शादीशुदा नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, सो दैट्स वाई fears the social stigma associated with having a child out of wedlock. शादी से पहले वो जो ना, जैसे कि अगर वो कर्ण को सबके सामने लेके जाती, सो सब लोग एक तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस करते, सो उस डर की वजह से उन्होंने कर्ण को एक बास्केट में करके उन्होंने एक रिवर में एक तरह से छोड़ दिया था. ओके, सो consequently she places Kern in a basket and sets him float on the river, a decision laden with political and societal implications. Due to implications के through. Okay, so Kern's upbringing and ambition. Karna is found and adopted by a charioteer, alright, and his wife. Here it is, guys, it's given, which is very much important point. Graving with a different socio-economic. Alright, so status. Despite his humble upbringing, Kern displays exceptional skills and becomes a formidable warrior. So his rise to prominence is not without challenges, as he faces discrimination due to his low birth. So the theme of politics is embedded in the Kern's struggle for recognition and acceptance in a society that rigidly adheres to caste norms. Guys, कर्ण जिन्हें जिस साथी को मिले थे वो एक तरह से लोअर कास्ट के थे, सो दैट्स वाई वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, एंड उन्हीं की वजह से कर्ण को भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ता था, बिकॉज वो भी एक तरह से लोअर कास्ट से ही बिलोंग हुए, बिकॉज उनके मदर फादर अगर लोअर कास्ट से हैं, सो इन द सेंस उनके पुत्र को भी काफ़ी कुछ खरी खोटी सुननी पड़ती थी. नाउ मीटिंग बिटवीन कर्ण एंड कुंती. बाय द वे, कर्ण जिन्हें मिले थे उनका नाम था अधिरथ. सो कर्ण को अधिरथ पुत्र कर्ण भी कहा गया है, सूर्य पुत्र कर्ण भी कहा गया है, कुंती सन्स कर्ण भी कहा गया है, बहुत सारा नाम है कर्ण के. सो जिन्हें उन्हें एक तरह से नामकरण किया गया, उन्हें हम ऐसे बुलाते हैं. ओके, इन द सेंस द नैरेटिव टेक्स अ सिग्निफिकेंट टर्न व्हेन कर्ना. ओके, सो द मेन पॉइंट इज कर्ण एंड कुंती मीटिंग. द गाइस, दिस पॉइंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मीटिंग बिटवीन कर्ण एंड कुंती की जो फर्स्ट मीट हुई थी, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइस. VVI, here it is. I'm pointing this again and again, very much important point. And one more thing guys, आप जो भी आंसर लिख रहे हो, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उसके नीचे अंडरलाइन भी करो, because it's very much important to highlight your important points, important names, whatever you are writing. Okay, because अगर आप उसे हाईलाइट करोगे तो टीचर का मेन फोकस आपके हाईलाइटिंग पे जाएगा. ओके, एंड उन्हें आंसर शीट को चेक करने में भी काफ़ी ईजी होगी. सो the narrative takes a significant turn when Karna, now a prominent figure in Hastinapur, meets his birth mother Kunti. By the way, Kunti unaware of Karna's identity. कुंती को नहीं पता था कि कर्ण कौन है एग्जैक्टली. जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो सो कर्ण को भी नहीं पता था कि उनकी बायोलॉजिकल मदर कुंती है, बिकॉज उन्हें तो यही लगता था कि वो अधिरथ के ही पुत्र हैं. सो weeks his alliance for her sons, the Pandavas, in the upcoming Kurukshetra war. Karna, driven by his sense of loyalty and gratitude to Duryodhana, his friend and ally, refuses to switch sides. The interplay of the politics become evident, and alliances, loyalties, and strategic decisions shape the destiny of characters. Karna's dilemma and final love. In the sense, guys, इसके पहले वाले में ये बताया है कि कुंती कर्ण दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे कि ये दोनों एग्जैक्टली है कौन, बट बाद में जाकर आफ्टर सम टाइम कुंती ने पहचान लिया था कि यह कर्ण उन्हीं के पुत्र हैं. एंड आफ्टर एन Karna's dilemma and filial love. Karna's dilemma encapsulates the theme of filial love. Despite his deep affection for Kunti, he remains committed to Duryodhana, who stood by him during the times of adversity. Karna's loyalty to his friend becomes a point of moral conflict, and his decision to remain loyal to Duryodhana
over his birth family illustrates the intricate balance between filial love and duty. Guys, in the sense, जब कर्ण को पता लगा कि that कुंती is the real mother of कर्ण, biological mother, then उस टाइम कर्ण को एक तरह से बहुत ही शॉक लगा, बहुत बड़ा झटका लगा था उन्हें. एंड वो ये कंफ्यूज, वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो किसका साथ दें, अपनी मदर की तरफ जाए या फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड दुर्योधन के साथ जाए. दुर्योधन जिन्होंने कर्ण को हमेशा हेल्प की, जैसे कि कर्ण की जब इंसल्ट हो रही थी सो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को संभाला, उसका साथ दिया. सो एक तरह से दुर्योधन एक बहुत ही लॉयल फ्रेंड रहे हैं कर्ण के साथ. ओके, सो वो समझ नहीं पाए थे कि वो एग्जैक्टली आखिर किसका साथ दें, अपने बेस्ट फ्रेंड दुर्योधन का, जिन्होंने हर कदम पे उनका एक तरह से साथ दिया, उन्हें राजा बनाया, किंग बनाया. ओके, या फिर वो अपने बायोलॉजिकल मदर का साथ दें, जो कि उन्हें इतने सालों, इतने वर्षों बाद उन्हें मिली और उनके 5 भाई पांडवा जिनके साथ वो लड़ाई कर रहे हैं, वो जिनके अपोजिट साइड में है, किसका आखिर वो एग्जैक्टली साथ दें. सो इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे. यहाँ तक कि कृष्ण ने कहा भी कि अगर आप चाहो तो आप पांडव के साइड में आ जाइए, ज़्यादा बेहतर होगा. बट उस टाइम कर्ण ने मना कर दिया, नो. मैंने दुर्योधन को प्रॉमिस किया. एक्चुअली कर्ण प्रॉमिस के बहुत ही पक्के थे. एक तरह से उन्होंने जो एक बार वादा कर लिया वो उस वादे को निभाएंगे ही निभाएंगे. एक तरह से यू कैन से वेरी मच लॉयल, ट्रुथ टाइप बॉय, और एक तरह से वो बेटे थे संधे. सो कर्ण now it's Kunti's struggle with truth. Okay, Kunti on the other hand grapples with the revelation of Karna as her son, the political consequences of acknowledge Karna as her first home born out of wedlock with heavily on her. The societal norms and expectations of a queen's purity become a crucial factor in Kunti's internal struggle, adding a layer of political complexity to the mother-son relationship. Now, the tragic resolution in the war, at the Kurukshetra war, unfold the political and familial dynamics. We reach their climax. Karna's tragic fate is sealed by his loyalty to Duryodhan. His relationship with Kunti, although acknowledged in the beat of battle, cannot alter the course of events. By the way, the theme of politics continues to influence his decisions on the battlefield, shaping the destiny of the characters. In the sense conclusion, the temptation of Karna explores the delicate interplay between politics and filial love. Karna and Kunti's relationship between a poignant example of the challenges posed by societal expectations, political considerations, and individual loyalties. The narrative serves as a reflection on the complex choices individuals make when navigating the intricate web of familial bond and societal norms in the epic of Mahabharata. The whole point is that, guys, Karna and Kunti के relationship को एक तरह से societal and you can say political एंड लॉयल्टी के बेसिस पर अगर देखा जाए तो कर्ण ने दुर्योधन को एक्सेप्ट किया. उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया है, सो दैट्स वाई. या बट उन्होंने माता कुंती से भी एक प्रॉमिस लिया कि वो उनके 5 पुत्र को हानि नहीं पहुंचाएंगे सिवाय एक के. इन द सेंस वो अर्जुन को एक तरह से हरा कर मानेंगे, बिकॉज उन्होंने कहा था कि इस कुरुक्षेत्र वॉर में नहीं तो अर्जुन बचेगा, नहीं तो फिर मैं, हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह पाएगा. और ये बात उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो उनके 4 बेटे को कुछ भी नहीं कहेंगे, 4 पांडवा को कुछ भी एक तरह से वो नहीं बोलेंगे, बट कुछ भी नहीं होने देंगे. लेकिन अर्जुन के साथ उनकी जो फाइट है वो तो होके रहेगी एंड उनमें से कोई एक ही वापस आ पाएगा, नहीं तो वो खुद कर्ण आएंगे, अदरवाइज अर्जुन आएंगे. ये बात उन्होंने माता कुंती से पहले ही कह दी थी. एंड वह ऐसा ही कुछ हुआ. कर्ण को भी एक श्राप मिला था कि युद्ध के टाइम उनका जो रथ है वो उनके रथ का एक पहिया अटक जाएगा धरती में, सो दैट्स वाई. वैसा ही हुआ, कर्ण का रथ का पहिया अटक गया. एंड दैट टाइम कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तीर चलाओ. पाथ, कृष्ण एक्चुअली अर्जुन को पाथ के नाम से बुलाया करते थे. सो
अर्जुन ने भी तीर चलाया, बिकॉज अर्जुन को पता नहीं था कि कर्ण ही उनके रियल ब्रदर हैं। आई मीन कर्ण उनके बड़े भाई हैं, ये बात अर्जुन को नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने तीर चलाया, तीर चलाने के बाद से जब वो तीर कर्ण को लगा, उस टाइम माता कुंती और उनके चारों पुत्र भीष्म, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, वो सब वहाँ आए। एंड दैट टाइम कुंती ने और कृष्ण ने बताया कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। उस टाइम अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ कि उसने अपने ही भाई को एक तरह से इतने बेरहमी से मारा। सो उस टाइम कृष्ण ने अर्जुन को संभाला था। एंड दैट टाइम वॉज वेरी मच हार्ट टचिंग सीन, इमोशनल सीन. So that's how it's happened. And Karn's death also. So guys, now the first number temptation of Karn is over, and here it is our second number part, which is the idea of dharma is central to the Mahabharata, discussed with reference to the sections prescribed. The Mahabharata is one of the longest epic poems in history. Is a foundational text in Indian philosophy and literature. Central to its narrative is the concept of dharma, a multifaceted term that encompasses duty, righteousness, law, moral order. The Mahabharata presents dharma as a guiding principle that impacts the decision and outcomes of its character, serving as both a moral complex and a source of conflict. Guys, in the sense, इस क्वेश्चन में हमें धर्म के बारे में बताना है कि धर्म का क्या एक तरह से रोल रहा महाभारत में। क्या महाभारत में सच में धर्म के बेसिस पर ही महाभारत चला? इन द सेंस रोल ऑफ धर्म, कहाँ किस किस पॉइंट पर धर्म आपको लगा कि यहाँ पर ये जो वर्क हो रहा है ये धर्म के हिसाब से हो रहा है। उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। ओके, द एसडीजी विल डिस्कस द आइडिया ऑफ धर्म as depicted in the Mahabharata, referencing key sections of the epic that elucidate its complex nature. So guys, मैं आपको ये कहूँगी कि धर्म के बारे में आप अपने से लिखिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, बिकॉज इट्स अप टू आवर माइंड दैट हमें किस किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि वहाँ धर्म का यूज़ हो रहा है। सो वो आपके ऊपर है, इट सब टोटली डिपेंड ऑन यू। बट गाइज, एज पर द हिंट यू कैन लुक ऑन दिस, you can help with my notes, and I must say that guys, धर्म के ऊपर आप खुद से लिखो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, so here it is, and I am just coming on the page number 2. I mean directly, it's page number 2 is also completed. 3, 4, 5, 6 dharma after dharma. Here it is the conclusion, and yeah guys, the third number, let's come directly on the third number. Comment on the absence of Krishna during the डाइसिंग episode. गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि डाइसिंग के टाइम जब ये गेम डाइसिंग चल रही थी, सो उस टाइम कृष्ण एब्सेंट थे। सो उनके ऊपर हमें लिखना है। सो हम इसे स्टार्टिंग करेंगे द रोल ऑफ कृष्णा से स्टार्ट करते हैं। सो इंटरेस्टिंगली, कृष्णा इज एब्सेंट ड्यूरिंग द गेम ऑफ डाइस एक्सेप्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑन द्रौपदीज बिहाफ, although he has been an active participant up to that time. He stays for a while after the marriage of Draupadi to the Pandavas. He is present at the division of the kingdom and helps Arjun clear up the forest tracks. So guys, you can read this, and guys, मैं आपको इस पूरे तरह से इस नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज गाइज अगर मैं इसे वन बाय वन रीड करूँगी सो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, एंड गाइज टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसे खुद रीड कर लो, एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी। सो इन द सेंस गाइज, इस वीडियो में ये बताया है कि एक तरह से कृष्ण जब द्रौपदी का जब विवाह हुआ, सो उनके विवाह के बाद अ व्हाइल टाइम, वो मतलब काफ़ी कम समय वो रुके, बिकॉज विवाह के कुछ टाइम के बाद से उन्हें अपने किंगडम वापस जाना पड़ा। अब क्यों जाना पड़ा उसके बारे में हम इसे में कुछ लिखना चाहेंगे। सो यहाँ मैंने लिखा है जस्ट लाइक दिस। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन से कहा कि वो अपनी बहन, एक्चुअली सुभद्रा का विवाह होने वाला था। सो बलराम, ब्रदर ऑफ कृष्ण, बलराम ने सुभद्रा का विवाह
दुर्योधन के साथ तय किया था कि सुभद्रा का विवाह एक तरह से दुर्योधन के साथ होगा, पर जैसा कि कृष्ण जानते थे कि शकुनी और दुर्योधन कैसे हैं, उनका नेचर क्या है। सो उस टाइम पर एक तरह से सुभद्रा से भी पूछा गया कि क्या आप दुर्योधन से विवाह करना चाहोगी। सो उस टाइम सुभद्रा ने हाँ कह दिया, बिकॉज वो दुर्योधन को एक तरह से काफ़ी बलशाली के रूप में देख रही थी, वो दुर्योधन के नेचर के बारे में नहीं जानती थी। गाइस उस टाइम पे wait for a second. So yes guys, now I'm fine. So guys उसी टाइम पर अर्जुन भी आए हुए थे, बिकॉज कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया था अश्वमेघ यज्ञ के लिए, और एक तरह से वो इनवाइट करने के लिए कृष्ण से मिलने आए थे फर्स्ट टाइम द्वारका में। सो उसी टाइम सुभद्रा ने अर्जुन को देखा था, एंड फर्स्ट टाइम सुभद्रा एंड अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। तो सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा कि एक्चुअली अर्जुन ने उस टाइम अपने तीर को एक तरह से, उनका जो गांडीव धनुष था उसे वो प्रणाम कर रहे थे। सो उस टाइम सुभद्रा ने पूछा कि आप अपने मतलब धनुष से कोई इतना प्रेम कैसे कर सकता है, कोई उसकी इतनी ज़्यादा एक तरह से भगवान की तरह आप उसे कैसे मान सकता है। सो उस टाइम अर्जुन ने एक बहुत ही सैटिस्फिकेशन वाला आंसर दिया कि उस टाइम वो जो उन्होंने आंसर दिया कि वो अपने धनुष को एक तरह से भगवान की तरह मानते हैं, बिकॉज वो हमेशा उनकी रक्षा करता है। सो दैट्स वाई वो उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं अपने गांडीव को। एंड उन्होंने कुछ इस टाइप का आंसर दिया था जिसकी वजह से सुभद्रा उनके आंसर से काफ़ी इम्प्रेस हुई। एंड दैट टाइम कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को कि तुम सुभद्रा से विवाह कर लो, बिकॉज सुभद्रा उसके बाद से धीरे धीरे करके उन्हें दुर्योधन के बारे में पता लगने लगा कि दुर्योधन एग्जैक्टली है कैसा। सो दैट्स वाई उन्हें दुर्योधन के नेचर के बारे में पता लग गया। एंड जब उनके स्वयंवर की बारी आई कि सुभद्रा को किसे चूज करना है, एक तरह से वो स्वयंवर नहीं था, बिकॉज बलराम ने तो पहले ही चूज कर लिया था। सो जब उनके वरमाला की जब बारी आई कि सुभद्रा किसके गले में एक तरह से वरमाला डालेगी, सो उस टाइम सुभद्रा ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे दुर्योधन से नहीं बल्कि मुझे अर्जुन से विवाह करना है। सो उसी टाइम बलराम दाऊ भी काफ़ी गुस्सा हुए थे, बिकॉज कृष्ण ने इसके बारे में कुछ भी उन्हें बताया नहीं था कि सुभद्रा दुर्योधन से नहीं बल्कि अर्जुन से विवाह करना चाहती है। एंड बलराम दाऊ ने दुर्योधन को पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि वो सुभद्रा को दुल्हन बनाकर लेकर आएंगे, दुर्योधन की एक तरह से पत्नी बनाकर उसे रेडी करेंगे। सो उन्होंने सिर्फ इसी का प्रॉमिस किया था, उन्होंने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि वो शादी करवाएंगे दुर्योधन के साथ सुभद्रा की। सो उसी टाइम कृष्ण ने ये बात कही कि आपने शादी का वादा नहीं किया था, आपने विवाह का प्रॉमिस नहीं किया था, आपने सिर्फ इतना प्रॉमिस किया था कि आप उसे दुल्हन बनाकर लेकर आएंगे। सो आपने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, और अब अर्जुन अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, जो प्रॉमिस मैंने उसे कहा है, जो वचन उसने मुझे दिया है। और एग्जैक्टली अर्जुन ने उन्हें यही वचन दिया था कि वो सुभद्रा को एक तरह से उठाकर अपने रथ पे बैठाकर लेके जाएंगे। सो सबको यही लग रहा था कि अर्जुन ने सुभद्रा को एक तरह से किडनैप किया है, बट वो एक किडनैपिंग नहीं थी, बिकॉज सुभद्रा भी अर्जुन के साथ ही जाना चाहती थी। एंड गेस व्हाट, अर्जुन सुभद्रा को एक तरह से लेकर वहाँ से चले गए। एंड उस टाइम दुर्योधन का भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि वो उनकी भावी पत्नी को एक तरह से वहाँ से लेकर गए हैं। सो दैट्स वाई ये सीन कुछ ऐसा चला। एंड दैट टाइम कृष्ण ने ये एक तरह से कृष्ण ने अर्जुन को सजेशन दिया था कि तुम सुभद्रा को लेकर जाओ, उससे विवाह कर लो। सो ऐसा हुआ। एंड इसके बाद से फिर जैसे कि हम जानते हैं कि युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया कृष्ण के कहने पर, एंड उन्होंने सबको इनवाइट भी किया था, हस्तिनापुर से दुर्योधन भी आए थे। एंड गाइस उसी टाइम फिर कृष्ण वहाँ पर शिशुपाल भी आए थे। गाइस शिशुपाल का कृष्ण के साथ एक बहुत ही पुराना रिलेशन रहा है एक्चुअली। और शिशुपाल की ना कुंडली में लिखा हुआ था कि कृष्ण ही उन्हें मारेंगे। सो दैट्स वाई उनकी जो माता है वो कृष्ण की आई गेस बुआ थी। सो दैट्स वाई उनकी बुआ ने एक तरह से शिशुपाल से कृष्ण से ये कहा था कि तुम शिशुपाल को कुछ वरदान ऐसा दो जिससे कि वो कुछ टाइम जीवित रह पाए। सो उस टाइम कृष्ण ने शिशुपाल को एक वरदान दिया कि मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम अपनी 100 गलतियां पूरी नहीं कर लेते। सो उस टाइम उन्होंने ये वरदान दिया। एंड शिशुपाल के एक तरह से कमर में हमेशा एक मोतियों की माला, 100 मोती की माला बंधी रहती थी। एंड उन्होंने अपनी लाइफ में मतलब एक तरह से वो झूठ नहीं बोलेंगे, इस टाइप का वो वरदान था। सो उन्होंने एक तरह से बहुत ही बुरा भला भी कहा, झूठ भी कई बार बोला।
सो धीरे धीरे करके वो मोती में से एक एक मोती कम होते गए एंड उसी जहाँ पर वो लोग गए थे इंद्रप्रस्थ में उनका ये राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था। उसी टाइम शिशुपाल से कंट्रोल नहीं हो पाया और शिशुपाल ने बहुत कुछ कहा कृष्ण को, द्रौपदी के बारे में भी कहा। इनफैक्ट कृष्ण द्रौपदी के फ्रेंडशिप पर उसने उंगली उठाई थी कि क्या बोलते हैं ये कृष्ण एंड द्रौपदी बोथ आर, ये कोई इतना सच्चा मित्र कैसे हो सकता है। सो उसने बहुत कुछ कहा था एंड दैट टाइम उसकी धीरे धीरे करके सारी मोतियाँ ख़त्म होती गई एंड गेस व्हाट, सारी मोती जब ख़त्म हो गई सो कृष्ण को तो मारना ही था। कृष्ण ने उन्हें वहीं इंद्रप्रस्थ के अंदर ही उसी राष्ट्रीय यज्ञ में कृष्ण ने शिशुपाल का अंत कर दिया। एंड शिशुपाल के अंत के बाद से सलवा आई गेस शिशुपाल के कोई रिलेशन के थे, सो उन्होंने भी द्वारका पर अटैक कर दिया था। सो दैट्स वाई कृष्ण को जाना पड़ा था अपनी द्वारका को बचाने के लिए। एंड उसके बाद से फिर कृष्ण काफ़ी टाइम के बाद ही आए, जब द्रौपदी जब स्टेक हुआ, दाइसिन गेम हुआ, सो उसके बाद ही फिर कृष्ण की एंट्री हुई। सो ऐसा ही कुछ रहा, कृष्ण की एब्सेंस क्यों हुई थी, इसके पीछे का रीज़न। सो गाइस यू कैन रीड दिस एंड उसके बाद से फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ शकुनी। शकुनी को हम कैसे भूल सकते हैं, इनके बिना तो ये महाभारत पॉसिबल ही नहीं थी। इनफैक्ट ये आए, इनकी एंट्री हुई, उसके बाद ही तो हमारा महाभारत कुरुक्षेत्र वॉर हुआ। अदरवाइज अगर ये नहीं आते तो सब कुछ ठीक था। ओके सो गाइस शकुनी की एंट्री होती है। इनका क्या रोल रहा गेम ऑफ डाइस में, इनके रोल के ऊपर ही जो क्वेश्चन बना है, क्या रोल रहा गेम ऑफ डाइस में। गाइस क्वेश्चन ना आई गेस ये बनना चाहिए कि शकुनी ने गेम ऑफ डाइस को कैसे प्लान किया, बिकॉज ये पूरी तो प्लानिंग इन्हीं की थी, सो ऑब्वियसली इनका रोल रहेगा ही। सो बाय द वे लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। The Mahabharata is an Indian ancient epic tell us the story of great war between two families, Pandavas, Kauravas. Karna 2. Plus, a key character is a great warrior and a friend of Duryodhan. कर्ण के बारे में जैसे कि इसमें बताया कि वो दुर्योधन के दोस्त थे। So, the Kaurava prince, he faces moral dilemmas due to his loyalty to Duryodhan and his boss secret, by the way. Now, शकुनी दुर्योधन अंकल, मैटरनल अंकल, दुर्योधन के मामा शकुनी इज अ मास्टर स्कीमर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरे गेम के मास्टर माइंड थे, एक तरह से कहते हैं ना मास्टर स्कीमर, हु फ्यूज द कन्फ्लिक्ट विद कनिंग स्ट्रेटजीज। उनकी शैतानी दिमाग, शैतानी आइडियाज, उनकी स्ट्रेटजीज। सो both characters significantly influence the epic's dramatic and tragic events. The character of Shakuni in the Mahabharata. The character of Shakuni with special reference to his role in the game of dice. By the way, in the Mahabharata, Shakuni, Duryodhan's maternal uncle, plays a crucial role. Guys, crucial is a advanced word of important. गाइस जैसे कि मैंने कहा था कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको अपनी वोकैबुलरी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, बिकॉज अगर आप अपने वोकैबुलरी पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे सो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। देखो गाइस महाभारत की जो कहानी है ना, ये ऐसी कहानी है कि ये सबको आजकल याद है एक तरह से। इसके ऊपर इतने सारे सीरियल्स बने हैं, टीवी सीरियल्स, तो वो देख देख कर ना हमें ये कहानी ना हमारे माइंड में फिट हो चुकी है, बिल्कुल फिट तो हो चुकी है। लेकिन जब बारी आती है इस कहानी को एक्सप्रेस करने की बाय योर ओन वर्ड्स, सो हम उसे हिंदी में तो इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स व्हाट एवर गोइंग ऑन इन आवर माइंड। सो दैट्स व्हाई गाइस आई मस्ट से दैट यू शुड improve your vocabulary power, because when you will improve your vocabulary power you can easily able to express your feelings, express your you can say line, your paragraph, whatever you want to say, whatever you want to speak in this topic. आप जो भी बोलना चाहते हो किसी भी टॉपिक पर वो आप इजीली बोल सकते हो। सो दैट्स व्हाई गाइस आई मस्ट से दैट improve your vocabulary power. जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है crucial. What is the meaning of crucial? Crucial role. गाइस crucial सुनने में काफ़ी crucial सा लग रहा है, काफ़ी weird सा लग रहा है, बट crucial in the sense important. Important is just like basic word. Yeah, ज़रूरी. Important means what? ज़रूरी. But when we say crucial means महत्वपूर्ण. ज़रूरी का भी डबल है ये एक तरह से, कहते हैं ना अपर लेवल महत्वपूर्ण, जस्ट लाइक दिस अ क्रूशियल रोल इन दिस गेम।
of dice that becomes a turning point in the epic's narrative. His actions and character are instrumental in the unfolding of the events that lead to the Pandavas' downfall and subsequent exile. So in the sense guys, ये एक तरह से पांडवास को नीचा दिखाना चाहते थे, उन्हें झुकाना चाहते थे, उन्हें गिराना चाहते थे, डाउनफॉल, just like that. So the mastermind behind this scheme, key of Sakuni, maternal of Duryodhan, maternal uncle of Duryodhan. So he is a key architect of the game of the dice. His character is defining by a cunning strategies. Guys, you can read this. So ऐसा कुछ हुआ. And the guys, whenever Duryodhan express his jealousy over the wealth, so guys दुर्योधन को एक तरह से वो बाबा jealous फील करवाएंगे कि देखो पांडवास ऐसे, पांडवास वैसे. सो दैट्स वाई वो एक तरह से दुर्योधन को ना काफ़ी अपने जैसे बनाना चाहते थे. एंड उसी टाइम वहाँ पे कर्ण को ना एक्चुअली शकुनी बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, बिकॉज कर्ण ये चाहता था कि कर्ण एक तरह से ये चाहते थे कि दुर्योधन लाइन पर आ जाए, एक तरह से दुर्योधन संभल जाए. अभी भी उनके पास टाइम था. सो वो अपने दोस्त को एक तरह से सुधारना चाहते थे, उनमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे. बट जब से शकुनी की एंट्री हुई, सो कैसे इम्प्रूवमेंट लाते शकुनी, उन्हें अपने जैसे शैतानी दिमाग, मास्टरमाइंड, फालतू के आइडियाज़, ये सब चीज़ें सिखा रहे थे. ओके, षड्यंत्र एक तरह से कैसे रचा जाता है उसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे. सो उस ट्रेनिंग को कर्ण रोक नहीं पाए एंड वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अच्छा नहीं बनाने में कामयाब नहीं हो पाए. सो ऐसे ही कुछ रहा. एंड उन्होंने जो गेम ऑफ डाइस प्लान जो उन्होंने रखा था मामा शकुनी ने, वो पूरा डाइस प्लान उन्हीं के स्ट्रेटेजी, उन्हीं के मास्टरमाइंड के ऊपर चल रहा था. बिकॉज वो डाइस गेम एक तरह का गेम नहीं था, एक तरह का षड्यंत्र था पांडवास के खिलाफ उन्हें हराने के लिए, जो कि उन्होंने उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए रखा था. ओके, सो दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग गाइज. यू कैन रीड दिस ओके लाइन बाय लाइन. एंड उन्होंने शकुनी ने जैसे कि एक तरह से लाइन बाय लाइन उन्होंने ये कहा कि पांडवा से उन्होंने सब कुछ मांगा. लाइक युधिष्ठिर लूजेज एवरीथिंग, सब कुछ युधिष्ठिर हार गए. हिज वाइफ द्रौपदी, ब्रदर किंगडम, सब कुछ हारते गए. वेल्थ, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग. लाइक इंद्रप्रस्थ को भी हार गए थे, वो अपने पांचों भाइयों को हार गए, जो भी उनके पास था सब कुछ हार गए थे, खुद को भी हार गए थे उस गेम में. सो ऐसा कुछ रहा था मामा शकुनी का. एक तरह से उन्होंने अपने पूरे गेम प्लान को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि कोई चाह करके भी उसमें नहीं जीत सकता. बिकॉज वो गेम एक्चुअली होता है ना कि जैसे कि उसमें जो भी नंबर्स, उन्हीं के वो नंबर वही आएंगे जो वो चाहेंगे. इंद्र से एक तरह से यू कैन से दैट वो उनके फिंगर्स के ऊपर डिपेंड था. जैसे जैसे वो अपने फिंगर को घुमा रहे थे, वो गेम भी उसी की तरफ पलट रहा था. ओके, सो that's how it's happened. Now come on the next point, right? The sword knot and the role of Vikर्ण. Guys, विकर्ण का काफ़ी important रोल रहा है, काफ़ी crucial रोल रहा है. important नहीं, इसे crucial कहेंगे. ओके, opposes Draupadi's humiliation in the presence of elders in the assembly. गाइज एक विकर्ण ही है जिन्होंने द्रौपदी के साथ एक तरह से द्रौपदी को सपोर्ट में आवाज़ उठाया था. द्रौपदी के सपोर्ट में कि जब द्रौपदी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था पूरे सभा के सामने, उनकी बेइज्जती की जा रही थी. सो उस टाइम सिर्फ एक विकर्ण में ही इतनी साहस, इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता थी कि वो आवाज़ उठा पाए. एंड उन्होंने ही आवाज़ उठाया था. सो पहले हम जान लेते हैं कि ये विकर्ण एग्जैक्टली है कौन. गाइज जैसे कि हम जानते हैं धृतराष्ट्र एंड गांधारी के पुत्र, टोटल 100 पुत्र थे वैसे तो, 100 सन्स. बट फर्स्ट नंबर पे आते हैं दुर्योधन, सेकंड नंबर पे आते हैं दुशासन एंड थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं विकर्ण. सो वो एक तरह से दुर्योधन के ही भाई थे. ओके, विकर्ण इज ऑल्सो रेफर्ड एज द मोस्ट रेपुटेबल ऑफ द Kauravas and you can say that who opposed to the humiliation of Draupadi, जो कि नहीं चाहते थे कि द्रौपदी का ह्यूमिलिएशन हो. एक तरह से द्रौपदी उनकी सिस्टर इन लॉ, यहाँ तक यानी कि आजकल के लैंग्वेज में कहे तो भाभी उनकी लगेंगी. द वाइफ ऑफ हिज कजन्स एंड उनके भाइयों की पत्नी से उनकी भाभी हुई. ऑफ कोर्स after he lost his freedom and in a game of dice to Duryodhan.
जैसे कि युधिष्ठिर सब कुछ हार गए थे. सो उस टाइम कर्ण चीड हिज फ्रेंड. वन मोर थिंग दैट या विकर्ण. सो उस टाइम जैसे ही विकर्ण ने सबके सामने कहा कि जैसे कि द्रौपदी ने उनसे ये क्वेश्चंस किए पूरे सभा से कि जैसे कि किसी भी राजा के पास ये हक नहीं होता कि वो अपनी पत्नी को डायरेक्टली स्टेक पर लगाए. नोबडी हैज देयर राइट टू स्टेक हिज वाइफ इन एनी गेम. सो उस टाइम उन्होंने जब ये क्वेश्चन किया सो पूरी प्रजा एक तरह से शॉक में आ गई. एक तरह से पेशेंटली वहाँ पर पीस शांति सी बन गई थी. कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा था बिकॉज किसी के पास कोई आंसर ही नहीं था. नोबडी हैज एबल टू आंसर. सो हाउ कैन एनीबडी स्पीक. जब उनके पास कोई आंसर ही नहीं था तो वो लोग कैसे बोल सकते थे कुछ भी. सो उसी टाइम विकर्ण उठे और उन्होंने भी द्रौपदी का यही सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया. एंड उसी टाइम दुर्योधन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई कि तुम हमारे साइड से होकर द्रौपदी का साथ दे रहे हो. सो उस टाइम दुर्योधन ने काफ़ी इंसल्ट की विकर्ण की. एंड उन्होंने काफ़ी टॉन्ट भी मारी विकर्ण को कि तुम खुद तो कुछ कर नहीं पाए. तुम एक बहुत ही एक तरह से साहसी तो बिल्कुल भी नहीं हो. तुम नाकाम. उन्होंने ऐसा कहा था कि विकर्ण एक तरह से बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है. सो ऐसा कुछ उस टाइम हुआ था. एंड दैट टाइम विकर्ण भी फिर चुप हो गए थे. वो भी शांत हो गए थे. सो ऐसे ही कुछ रोल रहा था. सो गाइस द मेन पॉइंट इज दैट पूरे सभा में कोई भी नहीं उठा था सिवाय विकर्ण के. सो इसलिए उनका नाम इतना ज़्यादा फेमस है कि विकर्ण इज द वन हु एटलीस्ट स्टैंड. उन्होंने जस्ट ट्राई टू स्टैंड. उन्होंने ट्राई किया और एक तरह से उन्होंने द्रौपदी की हेल्प करने की ट्राई की. इनफैक्ट सब कोई चुप रहा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा. बट उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो बीच में सभा में खड़े हुए और उन्होंने द्रौपदी के एक तरह से साथ में बोला. ओके और उनकी ह्यूमिलिएशन के खिलाफ बोला. सो दैट्स हाउ द स्टोरी बिगिंस. Role of Vidur in the game of dice. Guys, Vidur, known as Chhatri, plays a key role in the Hindu epic of the Mahabharata. और guys, विदुर का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है. ओके सो मैटरनल अंकल ऑफ द बोथ पांडवा एंड कौरवास. उनके एक तरह से चाचा के समान थे ये विदुर. लेकिन वो हमेशा पांडवास को ही सपोर्ट करते थे बिकॉज वो सच का साथ देते थे. जैसे कि वो जानते थे कि सच्चाई सिर्फ और सिर्फ पांडवास में ही है. सो दैट्स व्हाई वो पांडवास का ही साथ देते थे और माता कुंती का साथ देते थे. सो विदुर वॉज बोर्न थ्रू नियोग्य बिटवीन द सेज व्यास एंड परिश्रमी. एक तरह से उनके बारे में बताया है कि एग्जैक्टली उनका जन्म कैसे हुआ. सो गाइस यू कैन रीड दिस एंड दैट्स सेम यू कैन रीड दिस. एंड गेम ऑफ डाइस में भी उनका काफ़ी अच्छा बड़ा रोल रहा. उन्होंने काफ़ी एक तरह से बार कोशिश किया था युधिष्ठिर को रोकने का गेम से पहले कि मत खेलो ये गेम, मत खेलो, ये एक षड्यंत्र है. डोंट डेयर टू प्ले दिस गेम, डोंट प्ले प्लीज़. उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया बट युधिष्ठिर नहीं माने बिकॉज उन्हें एक तरह से होता है एडिक्शन हो जाता है हमें गेम का कि नहीं और ये गेम तो हमें खेलना ही है. अगर हम नहीं खेलेंगे तो एक तरह से हम उस सामने वाले को ना ऐसा लगेगा कि हम हार मान गए, हम डर गए. सो इसीलिए उन्होंने काफ़ी बार कोशिश किया रोकने का बट वो नहीं रुके. उन्होंने गेम खेला. सो ऐसे ही कुछ रोल रहा था विदुर का इन द सेंस महाभारत में एंड द रोल ऑफ डाइसिंग में. ओके सो दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग. वेयर इट इज गाइस, द पेज इज ऑलवेज आई हैव टू सर्च. ऑलराइट सो विदुर का भी यहाँ से रोल कंप्लीट हुआ. यस गाइस दैट्स द मेन पॉइंट. महाभारत के नोट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं. सो लेट्स बिगिन. Introduction to the Mahabharata. So guys, you can read this. The introduction is not so important. The main point is that some important characters of Mahabharata are Vyasa, Bhisma, Pandu, Kunti, Dhritarashtra, Gandhari, Yudhishthir, Bhima, Arjun, Nakul, Sahadev, Draupadi, Duryodhan, Dushashan, Karna, Drona, Sakuni and Krishna. So guys, you can read one by one of them. मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कौन कौन है. सो व्यासा नरेटर ऑफ महाभारत. गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि महाभारत को लॉर्ड गणेश ने लिखा था बट उसे नरेट व्यासा ने किया था. भीष्म पितामह गंगा पुत्र. ओके
grandfather of Pandava Kauravas. Okay, Pandu, father of 5 Pandavas, Kunti, wife of Pandava and mother of Pandavas, and Karna also. And Dhritarashtra, born blind king of Hastinapur, and Gandhari, wife of Dhritarashtra, mother of Kaurava. Okay, and Duryodhan, दुशासन विकर्ण उनकी मदर थी वो. ओके, एंड धृतराष्ट्र की पत्नी भी थी गांधारी. सो एंड कुंती जो थी वो हमारे पांडु की पत्नी थी. सो दैट्स व्हाई. ऑलराइट, युधिष्ठिर एल्डर सन ऑफ कुंती, rightful and throne of Hastinapur, rightful here to the throne of the Hastinapur. And the guys, Bhishma, second son of कुंती, अर्जुन थर्ड सन, नकुल सहदेव फोर्थ सन. लेकिन वो कुंती के पुत्र नहीं थे, वो थे कुंती की बहन माद्रवती के पुत्र. और या माद्रवती, आई गेस द नेम. सो कुंती मीन उनकी एक बहन थी माद्रवती, जिनके इन दोनों का ही विवाह पांडु के साथ हुआ था. एंड ये दोनों ही उनकी पत्नी थी, और कुंती और माधवी एक तरह से बहनें थी. I guess guys the name is Madhvi or maybe Madravati. Guys, you can search on the Google. Actually I'm just confusing the name of Madhvi. Just like that, उनका कोई माँ से ही कुछ नाम था. So उनके पुत्र थे नकुल and सहदेव. Okay, now here it is about Draupadi, Yagyaseni, Panchali, wife of 5 Pandavas. Okay, Duryodhan, eldest son of Gandhari, Dushasana, second eldest son of Gandhari, Vikarna, third eldest son of Gandhari. Now Karna, secret son of Kunti, a great warrior friend of Kauravas, Duryodhan. कर्ण को जैसे कि मैंने बताया था, सूर्य पुत्र कर्ण, अधिरथ पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, बहुत से नाम है इनके. ओके, कंफ्यूज रहोगे सोचोगे तो. सो द्रोणा, टीचर ऑफ पांडवास एंड कौरवास. Mama Sakuni, maternal maternal uncle of Kauravas. Okay, in fact Duryodhan, his favorite bhanja, you can say that. Brother of Gandhari and also the main villain of Mahabharat. महाभारत के सबसे मेन विलन है हमारे मामा शकुनी. Okay, Krishna, supporter of Pandavas and avatar of Vishnu, God Vishnu. Okay, so guys, significance of the game of dice in the Mahabharata, you can read this, guys. And here it is, game of dice. Duryodhan follows the advice of his uncle, the cunning Sakuni, an infamous dice player, and invites Yudhishthir to a game of dice. Guys, you can read this. It's also very much important. And the same here, guys. You can read this also. I will tell you the simple story of this. So yes guys, उस टाइम ये हुआ था कि जैसे कि इन्होंने एक तरह से सब कुछ हार गए थे युधिष्ठिर. एंड दैट टाइम द्रौपदी जब आई थी, सो उनको स्टेक पे लगाया गया था. सो जब से सबसे एंड में जब द्रौपदी एक तरह से श्राप देने वाली थी दुर्योधन को, सो दैट्स वाई उसी टाइम माता गांधारी आ गई. एंड उन्होंने रोका द्रौपदी को कि नहीं, हमारे पुत्र को क्षमा कर दो, उनसे गलती हो गई, ये वो. उन्होंने काफ़ी कुछ रिक्वेस्ट किया था, द्रौपदी के सामने रोई गई. सो जस्ट लाइक दैट. एंड उस टाइम द्रौपदी ने फिर कहा ओके देन. सो द्रौपदी ने कहा कि लेकिन मैं दुशासन के खून से ही मैं अपने बाल धोऊंगी. सो उन्होंने उस टाइम अपने बाल खोल लिए थे. एंड उसी टाइम हमारे जो भीम थे, उनके वन ऑफ द सेकेंड हस्बैंड, उनके दूसरे पति, उन्होंने ये कहा कि सो भीम सेकेंड पांडव कुंती के पुत्र, उन्होंने ये कहा कि मैं दुशासन को मारूंगा, और उसी प्रकार मारूंगा जैसे कि इन द सेंस मारने के बाद से वो द्रौपदी ने जैसे कि कहा था कि उनके खून से वो अपने बाल धुलेंगी. सो यही बात उन्होंने भीम ने कही कि मैं द्रौपदी के बाल धुलूंगा खुद ही दुशासन के खून से. सो ऐसे ही गाइस कुछ हुआ था यहाँ पर. नाउ टेम्परेचर ऑफ कर्ण, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या रोल रहा था उनका. सो गाइस यू कैन रीड दिस. Here it is. Advice of Krishna.
So the section begins with Dhritarashtra asking Sanjay why Krishna has invited Karna to his chariot. Dhritarashtra is being to find out what Krishna tells Karna. Sanjay repeats the word of Krishna for Dhritarashtra that there are certain facts surrounding the birth of Karna that are ambiguous in nature. Krishna reveals that Karna is not a Sut putra, एक तरह से Sut son. Karna was born to Kunti. सो ये कृष्ण ने बताया था कि एग्जैक्टली कर्ण कौन थे. सो आफ्टर देन यहाँ से गाइज होता है मेन पॉइंट स्टार्ट. या धृतराष्ट्र व्रत. सो गाइज दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइज. यू कैन रीड दिस एंड आफ्टर आई विल टेल यू दिस फुल इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म. सो गाइज इस टाइम ये हुआ था कि जैसे कि धृतराष्ट्र को जब पता चला कि उनके सारे कौरवास टोटल 100 साथ में दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन सबकी मृत्यु हो चुकी है. उस टाइम उनका गुस्सा ओ माय गॉड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, अपने लेवल पार कर चुका था, सारी शक्तियां आ गई थी उनमें एक तरह से. सो उस टाइम उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि भीम ने दुर्योधन को मारा है, उसकी हत्या की है, इन द सेंस आजकल के वर्ड में कहे तो मर्डर किया है. ओके सो इट्स नॉट अ मर्डर गाइस. लेट्स बिगिन. सो उस टाइम जब उन्हें पता चला कि दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन को मारा है, सो उन्होंने काफ़ी इमोशनल होकर कहा कि भीम मेरे पुत्र आओ मुझसे गले मिलो, मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ. एंड जैसे कि कृष्ण ने देख लिया था कि वो गले नहीं मिलना चाहते, वो एक तरह से भीम को मारना चाहते हैं. और कृष्ण ने ये कैसे समझा, उन्होंने अपनी मुट्ठी बांध ली. जैसे ही वो उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया भीम को गले लगाते वक्त, उन्होंने अपनी मुट्ठी बांध लिया. उनके जो हाथ थे ना वो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे एक तरह से. उनका गुस्सा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था जो कि कृष्ण ने देख लिया था. सो उन्होंने कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने भीम को पीछे खींचा. भीम एक्चुअली वो बहुत इमोशनल हो गए थे कि मेरे अंकल मुझे बुला रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, उससे आके गले मिलूंगा. वो उनसे गले मिलने के लिए जा रहे थे, इमोशनल होते होते अंकल मैं आ रहा हूँ. सो कृष्ण ने उनको भीम को पीछे खींचा एंड उन्होंने एक पुतले को उनके सामने एक तरह से धकेल दिया. एंड दैट टाइम धृतराष्ट्र ने भीम समझकर उस पुतले को गले लगा लिया और इतने तेज गले लगाया अपने पूरे फुल पावर फुल गुस्से के साथ. एक तरह से होता ना जिसकी लग रहा था उनके पूरे जन्म से लेकर के उनके फुल उस टाइम तक उनका सारा पावर उनके पास एक तरह से आ गया हो. और इतनी तेज गले लगाया कि वो पूरा पुतला टूट कर चकनाचूर हो गया, एक तरह से फुल ब्रेक हो गया, ब्रोकन हो गया, ब्रोक हो गया. सो व्हाटएवर इट इज फुल ब्रेक यू कैन से दैट. एंड दैट टाइम भीष्म ने जब ये देखा कि ये कैसे पूरा टूट गया, सो उन्हें लगा कि उन्होंने भीष्म को मार दिया. उस टाइम उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, वो रिलैक्स हुए. एंड दैट टाइम कृष्ण ने कहा कि नहीं आपने भीम को नहीं मारा. सो गाइस ऐसा ही कुछ हुआ था. सो बस यही है हमारे धृतराष्ट्र का व्रत. नाउ अब गाइस जब बारी आती है गांधारी के व्रत की, सो उनका भी व्रत कुछ ऐसा ही रहा है गांधारी का, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है. गाइज यू कैन रीड दिस. मैंने PDF भी ऑलरेडी सेंड कर दिया है, नहीं किया तो कर दूंगी, आप इसे पढ़ सकते हो. बाय द वे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ गांधारी कौन थी. गांधारी जैसे कि मैंने बताया कि वो धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, वो देख नहीं पाते, वो एक तरह से ब्लाइंड थे और हस्तिनापुर के राजा थे. सो गांधारी ने भी एक प्रण लिया था कि उनके पति जब नहीं देख पा रहे तो वो भी शादी के बाद से उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली. और उन्होंने कहा कि जब उनके पति ही पूरी दुनिया को नहीं देख सकते तो वो कैसे देख सकती हैं. सो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और फिर वो भी अपने पति के साथ ही रहने लगी. तो एक तरह से दोनों ही कुछ भी देख नहीं सकते थे गांधारी की पति की वजह से और धृतराष्ट्र की उनकी आंखों की वजह से. सो बाय द वे जब टाइम आया कि हमारी जो गांधारी है वो इसलिए इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, उन्होंने एक्चुअली कृष्ण को श्राप दे दिया था कि तुम्हारी जो द्वारका नगरी है वो पूरी एक तरह से पानी में डूब जाएगी. और उन्होंने श्राप क्यों दिया, क्योंकि एक्चुअली युद्ध के कुछ टाइम पहले. सो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि माता गांधारी ने कहा कि आपकी पूरी द्वारका नगरी पानी में ध्वस्त हो जाएगी एक तरह से. ओके सो ध्वस्त हो जाएगी. एंड उस टाइम उसके कुछ टाइम पहले श्राप क्यों दिया ये जानते हैं. उसके बिहाइंड द रीजन ऑफ दिस कर्स
टू गांधारी टू कृष्णा। रीजन गाइस ये था कि युद्ध के कुछ टाइम पहले एक्चुअली माता गांधारी ने प्रण लिया था कि जब वो अपनी आंखें खोलेंगी तो वो अपनी आंखों को खोलकर उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम बिल्कुल एक तरह से कुछ एक भी कपड़ा मत पहन करके आना उनके सामने, बिल्कुल। सो उस टाइम उन्होंने कहा दुर्योधन को कि आप एक भी वस्त्र धारण करके मत आना, एकदम बिल्कुल निवस्त्र आना। एंड उसी टाइम जैसे ही दुर्योधन निवस्त्र जा रहे थे, सो उस टाइम उन्हें मिले कृष्णा जी, और कृष्णा जी ने कहा कि तुम बचपन के बाद से इतने वर्षों पश्चात अपनी माता के सामने जा रहे हो, वो भी इस हालत में। सो उस टाइम उन्होंने कहा कि एक्चुअली तुम बस एक काम करो, केले के पत्ते से ही अपने तो उन्होंने ये कहा कि तुम केले के पत्ते से अपने कुछ अंगों को ढककर उसके बाद जाओ अपनी माता के सामने। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपने केले के पत्ते से ढक लिया और उसके बाद वो अपनी माता के पास गए। एंड जैसे ही माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली, उनकी एक तरह से पूरी श्रद्धा के साथ जो उन्होंने वो पट्टी बांधी थी जैसे उन्होंने खोली तो पूरी शक्ति के साथ वो जो जैसे उन्होंने जो अपने पुत्र के जितने भी अंगों पे देखा वो सारे अंग उनके मजबूत होते गए, लेकिन उनके जांघ जो थी ना वो मजबूत नहीं हो पाई, बिकॉज वहाँ पर उन्होंने केले के पत्ते लगा रखे थे। दैट्स व्हाई गाइस वो हिस्सा उनका मजबूत नहीं हो पाया। एंड उसी वजह से माता गांधारी ने कहा कि पुत्र मैंने तुम्हें बिल्कुल निवस्त्र आने के लिए कहा था, लेकिन तुमने इसे धारण क्यों किया। सो फिर उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध लिया। बाय द वे दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं माँ, मैं मेरा बाकी का तो पूरा हिस्सा बिल्कुल मजबूत हो चुका है, तो मैं भी एक तरह से बहुत ही बलवंत हो चुका हूँ, एक तरह से बहुत ही शक्तिशाली बन गया हूँ, क्योंकि उनकी बाकी का शरीर पूरा लोहे का बन गया था। एंड उसी टाइम जब जैसे कि वो लोग युद्ध में गए, युद्ध भूमि में, सो भीम ने दुर्योधन पर वार किया। एंड भीम उन्हें नहीं मार पा रहे थे, बार बार भीम खुद ही मतलब दुर्योधन जैसे बहुत बलशाली हो गए थे। सो भीम को ये बात नहीं पता थी कि उनकी पूरी बॉडी एक तरह से लोहे आयरन की बन चुकी है। सो दुर्योधन ने बार बार भीम को वो बहुत ही ज़्यादा मारा, उन्होंने भीम को एक तरह से पूरा घायल कर दिया था पूरी तरह से। एंड उसी टाइम कृष्ण ने भीम को इशारा किया दुर्योधन की जांघ की ओर, तो बस उसी टाइम भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार किया और दुर्योधन वहीं के वहीं फेल डाउन हो गया, यानी कि गिर गया। सो दैट्स वाई इस तरह से दुर्योधन की मृत्यु भी हो गई। एंड भीम ने दुर्योधन को मार दिया। एंड उसी टाइम माता गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि तुमने मेरे बेटे के साथ छल किया, सो दैट्स वाई मैं तुम्हें एक तरह से श्राप देती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ। तो उन्होंने ये श्राप दे दिया कि तुम्हारी पूरी की पूरी द्वारका नगरी ध्वस्त हो जाएगी, एक तरह से पानी में डूब जाएगी, जैसे कि मैंने पहले कहा था ध्वस्त हो जाएगी। ओके, सो उन्होंने फिर जैसे ही उन्हें पता चला कि एक तरह से ये सब कुछ कृष्ण की वजह से नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि एक बार हम चलकर देख लेते हैं एग्जैक्टली महाभारत की युद्ध भूमि में हुआ क्या था। तो जैसे ही वो वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने एक बालवृक्ष से पूछा, जो कि वहाँ एक पर्वत था बालवृक्ष। सो गाइस बालवृक्ष वो पर्वत नहीं बल्कि वो एक राजा थे। सो बालवृक्ष जो कि आज के सामने है, आज कल के टाइम में हम खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। सो ही इज कॉल्ड बालवृक्ष उस टाइम पर। ओके, बालवृक्ष। सो उन्होंने पूरी महाभारत की युद्ध देखी थी, कैसे क्या हुआ, और उन्होंने ये बताया कि मैंने तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही देखा, कृष्ण ही कृष्ण मुझे दिखाई दिए। और उसी टाइम जब माता गांधारी को पता चला कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण थे, जैसे कि कृष्ण ही मतलब जैसे कि दुर्योधन में भी कृष्ण, अर्जुन में भी कृष्ण, और कर्ण में भी कृष्ण, सभी में हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए उन्हें, और कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर माता गांधारी को खुद पर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से क्रोध आया कि उन्होंने क्या कर दिया, ये श्राप दे दिया कृष्ण को, ये वो। सो उस टाइम उन्होंने कहा कि मैं अपने श्राप को वापस लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर कृष्ण ने कहा कि नहीं, यही नियति थी, आपने मुझे श्राप दिया, तो जो होना होता है वो हो ही जाता है, और यही नियति है, यही नियति का प्रमाण है, इसीलिए आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। सो ऐसा उन्होंने कुछ कहा था उस टाइम पर। सो दैट्स हाउ गांधारी का ये व्रत भी पूरा हुआ, एंड उन्हीं के बारे में यहाँ फुल एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। बाय द वे गाइस, हियर इट इज,
जैसे कि महाभारत की एंडिंग कहाँ पर हुई थी? सो उनकी महाभारत की जो एंडिंग हुई थी वो जामिया पे हुई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र परीक्षित, परीक्षित एंड प्रिंसेस माद्रवती के पुत्र हमारे हुए जामवेया, जामेया आई मीन जामेजया द नेम, जामेजया के उनकी जब मृत्यु हुई सो उस टाइम हमारी महाभारत की एक तरह से पूरी फुल एंडिंग हो चुकी थी इस महाभारत की। ओके, सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स की। सो दैट्स हाउ दिस स्टोरी बिगन्स। एंड गाइज यहाँ पर उसके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स है, यू मे रीड दिस पॉइंट्स। ओके, हियर इट इज अवेलेबल, सो have a look on this. First of all, significance of Bhagavad Gita in our life. So भागवत गीता का क्या सिग्निफिकेंस रहा है हमारी लाइफ में? वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, एज फॉर नॉलेज, जस्ट लाइक दैट। सो अपनी लाइफ में भागवत गीता का इम्पोर्टेंस ये है कि उसने हमारी लाइफ को इनकरेज किया, एक तरह से प्योरिटी, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये सब सिखाया, काइंडनेस सिखाया, एंड इंटीग्रिटी, इन सब के बारे में बताया। ओके, एंड भागवत गीता इज ऑल्सो पार्ट ऑफ महाभारत, वो भी महाभारत का एक पार्ट रह चुका है। ओके, आई मीन पार्ट है। और धर्म इन महाभारत, धर्म के बारे में जैसे कि मैंने बताया था उसके बारे में बताया रखा है। ओके, युधिष्ठिर धर्म के एक तरह से राजा हम कह सकते हैं, किंग ऑफ धर्म इज कॉल्ड युधिष्ठिर। ओके, इन द सेंस युधिष्ठिर इज कॉल्ड द किंग ऑफ धर्म। सो जस्ट लाइक दैट। सो गाइस, धर्म इसमें युधिष्ठिर का सबसे बड़ा धर्म ये रहा है एक्चुअली। युधिष्ठिर एंड पांडवास, मैं आपको इनकी एक शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ। अब जब इतनी सारी हमने कहानियाँ पढ़ी ली है, सो इस कहानी को क्यों छोड़े, इस कहानी को भी ख़त्म कर ही देते हैं। गाइस, एक बार की बात है जब उनके पांचों पांडवास दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम एंड आई मीन दुर्योधन नहीं, व्हाट इज दिस, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन एंड नकुल, सहदेव, वो लोग नदी के तट पर गए पानी पीने के लिए। एक्चुअली द्रौपदी भी साथ में थी। सो अचानक से द्रौपदी, वो लोग कहीं जा रहे थे, सो चलते चलते उन्होंने गाइस रिमेंबर द टाइम ऑफ अज्ञातवास, यस नाउ आई गेट इट, द टाइम ऑफ अज्ञातवास। उस टाइम पर वो लोग एक तरह से उन्हें वनवास में मिल गया था, वनवास में लोग चले गए थे। सो द्रौपदी के स्टेक के बाद, इस डाइसिंग वाले गेम के बाद से वो लोग जब इंद्र पर सब कुछ हार के हस्तिनापुर को छोड़ के वो लोग वनवास चले गए थे। सो वनवास बिताने के बाद से उन्हें 1 साल का अज्ञातवास भी मिला था। अज्ञातवास इस टाइप का अज्ञातवास था कि अगर उस अज्ञातवास में किसी ने भी उन्हें पहचान लिया, सो उन्हें अपनी पूरी पनिशमेंट दोबारा से निभानी होगी, यानी कि 14 साल का वनवास उन्हें दोबारा से भोगना होगा एक तरह से। ओके, सो 14 साल का उन्हें वनवास मिला था। सो उस टाइम पर द्रौपदी को प्यास लगी अचानक से वनवास में चलते हुए। सो उसी टाइम पर गाइस हमारे जो दुर्योधन आई मीन युधिष्ठिर, उन्होंने कहा कि सहदेव तुम जाओ, तुम जा करके पानी दे। तो गाइस उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिला था, एंड इसे मिला के जैसे कि मैंने कहा 14 वर्ष। सो वी कैन से दैट 14 वर्ष का उन्हें वनवास मिला था, और उसी 14 के आखिरी वर्ष को अज्ञातवास का नाम दिया गया था। ओके, नाउ सो गाइस उसी टाइम द्रौपदी को प्यास लग गई, एंड देन युधिष्ठिर ने कहा नकुल को कि तुम जाओ, जा करके पानी का व्यवस्था करके आओ, देखो कि कहीं पानी यहाँ आसपास कोई तालाब है कि नहीं। सो नकुल गए उस टाइम तालाब देखने। से उन्हें तालाब मिला। सो उन्होंने वो सोचे कि पहले वो थोड़ा पानी पी ले, उसके बाद से वो सबके लिए पानी लेकर चले जाएंगे। सो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ आसपास देखे उन्होंने पानी लिया और उन्होंने पी लिया, और जैसे ही वो पिए वहीं बेहोश हो गए। सो फिर उसके बाद से कुछ टाइम के बाद फिर युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव तुम जाओ, देखो नकुल अभी तक क्यों नहीं आए। सहदेव गए। सो उन्होंने देखा कि जैसे कि नकुल बेहोश हो गए। सो उन्होंने भी काफ़ी गुस्सा दिखाया, और फिर कुछ टाइम के बाद से वो भी वहीं बेहोश हो गए, वहीं पे वो भी गिर गए। उस टाइम के बाद से उन्होंने युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, फिर अर्जुन के साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर उन्होंने भीम को भेजा, भीम के साथ भी ऐसे हुआ। एंड उस टाइम फिर युधिष्ठिर खुद गए देखने की एग्जैक्टली आखिर उनके चारों के चारों भाई गए कहाँ। जैसे ही युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे, वहाँ पर उन्हें ये सीन देखने को मिला कि उनके चारों भाई एक तरह से मूर्छित हो चुके हैं, और मूर्छित अवस्था में वो सब
एक तरह से गिरे हुए हैं। सो वो मूर्छित नहीं हुए थे, एक तरह से उन्होंने अपने प्राण ही गंवा दिए थे। और उसी टाइम उन्होंने वो बहुत ही विलाप करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हुआ। उन्होंने बहुत प्रश्न किया सबसे, एक तरह से वहाँ पे जितने पेड़ पौधे सबसे उन्होंने पूछा। उसी टाइम जिस जल को उन्होंने ग्रहण किया था उन एक तरह से सहदेव ने, जिस नकुल फर्स्ट टाइम गए थे, तो नकुल ने जिस जल को ग्रहण किया था उस जल के एक तरह से वहाँ के यू कैन से द किंग ऑफ दिस रिवर वो प्रकट हुए यक्ष, जिनका नाम था यक्ष। सो उन्होंने कहा कि मैं इनमें से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यक्ष ने फिर युधिष्ठिर से 3 प्रश्न पूछे। वो प्रश्न क्या क्या थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, यक्ष ने जो भी प्रश्न पूछे थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो ऐसा ही कुछ हुआ था। उस टाइम यक्ष ने युधिष्ठिर ने उनके तीनों प्रश्न के उत्तर बहुत ही अच्छे से दे दिए थे। बाद में जब उनसे यक्ष ने पूछा कि मैं आपके चारों भाइयों में से किसे जीवित करूं, सो उस टाइम युधिष्ठिर ने कहा कि आप मेरे भाई नकुल और सहदेव इन दोनों को जीवित कर दो प्लीज़, या फिर इन दोनों में से किसी एक को जीवित कर दो, नकुल को। क्योंकि उस टाइम एक्चुअली ये जो हमारे यक्ष थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आप इन चारों में से किसी एक को जीवित कर सकते हो जो कि आपकी रक्षा करे। सो उन्होंने कहा कि यक्ष ने पूछा भी कि मैं भीम और अर्जुन में से किसी एक को कर देता हूँ जीवित, लेकिन हमारे जो युधिष्ठिर थे उन्होंने कहा कि नहीं, भीम और अर्जुन में से नहीं, बल्कि आप नकुल और सहदेव में से नकुल को जीवित करो। यस, नकुल को जीवित करो, क्योंकि सबसे पहले उसी की मृत्यु हुई थी इसलिए। सो उन्होंने फिर पूछा कि नकुल को आखिर मैं जीवित क्यों करूं। और उसी टाइम उन्होंने ये भी कहा कि जबकि नकुल वो तो बिल्कुल भी बलवान है नहीं, वो तो आपकी रक्षा कर ही नहीं पाएगा। सो मैं नकुल को आखिर जीवित क्यों करूँ, आप भीम और अर्जुन को जीवित आखिर क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, जबकि नकुल तो आपका अपना भाई भी नहीं है। सो उसी टाइम युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मैं मानता हूँ कि नकुल मेरा अपना भाई नहीं है, लेकिन धर्म और नियति यही कहती है। क्योंकि नकुल जैसे कि युधिष्ठिर जानते थे कि नकुल उनका अपना भाई नहीं है, लेकिन नकुल को अगर वो पहले जीवित नहीं करते तो उनके साथ अन्याय होता। क्योंकि सबसे पहले नकुल ने ही उस तालाब का पानी पिया था और नकुल की ही सबसे पहले मृत्यु हुई। तो इसीलिए धर्म के अनुसार सबसे पहले जीवन दान का अगर किसी को हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ नकुल को है, और किसी को भी नहीं है ऐसा हक। और उसी टाइम धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण हम सामने आया जो कि युधिष्ठिर बने। एंड दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ धर्म विच प्रूव्स दैट युधिष्ठिर इज एक्चुअली अ धर्म किंग। एंड दैट टाइम यक्ष ने जब ये सुना इतना अच्छा आंसर, सो उन्होंने कहा कि मैं आपके चारों भाइयों को जीवित कर दूंगा। एंड उन्होंने चारों को जीवित भी कर दिया। फिर वो ऐसा वहाँ से वो सीन ख़त्म हुआ। सो गाइस, दैट्स हाउ धर्म के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइस, ऐसे ही कुछ होकर के ये हमारी जो पोएम है वो पूरी ख़त्म होती है। ये एपिक हमारी कंप्लीट होती है महाभारत की। एंड ये हमारे सीक्वल ऑफ डाइसिंग गेम के बारे में है, जो कि सीक्वल ऑफ डाइसिंग गेम मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया है। एंड यू कैन रीड दिस इन द वीडियो। एंड कृष्ण जी के साथ में हमारी भी मुलाकात खत्म होती है। डायरेक्टली मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर टू माय चैनल। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस।